हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज है 19 नवंबर और हम बात करते हैं एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट के बारे में, जो कि हर संडे RWF पर होता है। तो आज बात करते हैं कि आज का जो मॉक टेस्ट है उसका कैसा लेवल था और क्या आज का सेफ स्कोर हो सकता है और क्या आज की कट ऑफ हो सकती है, और अगर ऐसा ही पेपर हमारे एग्जाम में आता है तो कितने क्वेश्चन करने पर हमारी एक सीट पक्की हो सकती है। उम्मीद है कि आपने मॉक टेस्ट लगा लिया होगा, और अगर अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो आप पहले जाके मॉक टेस्ट लगा लें और फिर उसके बाद एनालिसिस करें। और उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। और ये है कि जैसा कल एक नोटिस भी वायरल था, कल ये परसों, मतलब उस पर हम थोड़ा वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हम उस पर संतुष्ट नहीं हो पाए, मतलब उसके बारे में हमें सटीक जानकारी नहीं मिल पाई कि वो फेक है या रियल है, तो इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। और अब हमें जानकारी मिल गई, कल रात मिल गई, अंकित भाटी सर ने बता दिया, तो अब आप मतलब निश्चित हो गए होंगे कि ये फेक था। हालांकि ये कि आप इन बातों पर ध्यान न दें कि वो फेक है रियल है, कैसा भी हो सकता है, या मतलब कुछ भी है, आपको इस बात से क्या लेना। आपको तो सिर्फ चाहे 30,000 वैकेंसी है और चाहे 75,000 वैकेंसी है, चाहे 1 लाख वैकेंसी है, आपको सिर्फ एक वैकेंसी लेनी है और एक फोर्स में लेनी है। तो आप इस बात को लेकर मतलब कुछ भी ना सोचे कि मतलब 70,000 या 70,000 वैकेंसी आ जाए तो मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, 30 आ गया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसा मत सोचे। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और आपको सिर्फ एक ही फोर्स में एक नौकरी लेनी है, तो एक सीट लेनी है, उसके लिए आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। और ये है कि आप अपना मतलब जो है जितनी मजबूती से आप लगे हुए हैं, आप इसी मजबूती के साथ लगे रहिए तो आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। तो ये थी जो आज थोड़ी आपसे बेसिक सी बात करनी थी और आपको मतलब एक थोड़ा मोटिवेशन देना था। तो आज हम बात करते हैं कि आज का लेवल कैसा था और किस विषय में कितने क्वेश्चन उठाने लायक थे। तो अगर आज रीजनिंग की बात करें कि आज रीजनिंग का लेवल कैसा था और कितने क्वेश्चन उठाने लायक थे, तो आज ये मान के चलिए आप रीजनिंग में मतलब 1-2 क्वेश्चन में दम डाल रखा था, वरना अन्य तो ऐसे ही था, बस ठीक ही था, कोई ऐसा खास लेवल नहीं था आज रीजनिंग का। और ऐसा ही हो सकता है आपसे पूछा भी जाए, क्योंकि मतलब एसएससी की रीजनिंग ठीक ठाक ही रहती है, ऐसी कोई खास नहीं पूछी जाती, हम आपसे ये बात पहले से ही बोलते आ रहे हैं। तो मतलब आप अगर ये आज की रीजनिंग की बात करी जाए तो आप 1-2 क्वेश्चन में दम डाल रखा है और एक आधा क्वेश्चन किसी सिली मिस्टेक की वजह से गलत भी हो जाता है, तो आप ये मान के चलिए अगर आज आप 17+ क्वेश्चन रीजनिंग में बना रहे हो तो आप एक अच्छे कैटेगरी के बच्चे हो और आपका एक अच्छा स्कोर है आज रीजनिंग में। और वहीं अगर आज मेरी बात करें कि आज मेरा रीजनिंग में क्या स्कोर रहा, तो मैंने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और 20 के 20 क्वेश्चन सही हुए। और वहीं बात हम करें कि आज मैथ का लेवल कैसा था, तो मैथ में ये मानिए आप 3 क्वेश्चन में मैथ में दम डाल रखा था। एक तो जो था खंबे वाला ही था, अधिकतर मैं ये मानता हूँ कि अधिकतर बच्चों से वो नहीं बना होगा। अधिकतर क्या, मैं ये मान के चलो आप 70-80% बच्चों पे वो क्वेश्चन नहीं बना। कुछ थोड़ा आज मतलब ये कि फिर टाइम की भी इनका इशू होने की वजह से मतलब बच्चा नहीं इसमें ऐसे क्वेश्चन में जल्दी से घुस पाता। तो ये मान के चलिए आप वो एक तो वही क्वेश्चन मतलब ऐसा था कि आपको स्क्रिप्ट करके चलना चाहिए, और 1-2 क्वेश्चन और था, और ये कि एक आधा किसी सिली मिस्टेक की वजह से गलत भी हो जाता है क्वेश्चन। तो आज ये मान के चले अगर आज मैथ का जो स्कोर है वो 16+ क्वेश्चन इजिली, मतलब अगर 16 भी बच्चा क्वेश्चन बना पा रहा है तो आज एक अच्छा स्कोर बना पा रहा है। हालांकि एक ही अगर 15-14 भी आप स्कोर अब फिलहाल मैथ में बना रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए आप मैथ में एक अच्छा स्कोर बना रहे हैं। हालांकि ये जैसा आप टाइम मतलब इसकी डेट अब आपको पता ही है, बस फॉर्म आने तो आप अपनी तैयारी को और ज़बरदस्त तरीके से मतलब उसको और बेहतर करिएगा। तो एक ही आप इजीली धीरे धीरे 17, 18, 19 तक का ये स्कोर बना लेंगे, और इतना ही स्कोर होना चाहिए आपका। ये नहीं कि आप 20 में से 20 ही करो तो आप जब ही मतलब एक अच्छे बच्चे की तरह एक अच्छे कैटेगरी में होंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर 18-19 भी क्वेश्चन पेपर में बनाया है तो वो बहुत होगा मैथ के लिए, मैं ये मान के चलता हूँ। और अगर आज मेरी बात करें कि आज मेरा मैथ में क्या स्कोर रहा, तो मैंने 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उनमें से मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए। तो आज जो मेरा मैथ का स्कोर हो पाया वो 14 ही क्वेश्चन हो पाया। और वही बात हम जीके की करें कि आज जीके का कैसा लेवल था, तो आज जीके का मैं ये कहूँगा कि बहुत ही शानदार लेवल था, बहुत ही ज़्यादा शानदार लेवल मेरे अकॉर्डिंग मैं बोलता हूँ। मुझे तो आज बहुत ही ज़्यादा शानदार आज जीके का जो है लेवल लगा। और मतलब अगर बात करें ये कि अगर आप 7-8 क्वेश्चन भी इसमें जीके में आज बना रहे हैं तो एक ठीक ठाक ही आपका स्कोर है। पर ये कि देखो इतने 7-8 क्वेश्चन बनाने से काम नहीं चलने वाला। तो ये कि अगर आज जीके की हम बात करें तो आज जीके में 10+ क्वेश्चन ईजिली बनने चाहिए। हालांकि बनाने बच्चे को महाभारत हो गए आज शायद मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे आज बहुत हार्ड लगी जीके। तो ये कि फिर भी देखो इतना तो करना पड़ेगा क्योंकि इसकी कट ऑफ हाई जा रही है। पर ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि हर ही बार एसएससी जीडी कट ऑफ हाई जाए,
कुछ भी हो सकता है। अभी हमने एग्ज़ाम नहीं दिया तो मतलब कुछ भी बोलना सही हो नहीं होगा कि मतलब हाई जाएगी एजी जाएगी। पर ये कि पिछले के अकॉर्डिंग अगर मान के चले बात, बच्चे मान के चल रही है कि मतलब जैसा पिछली बार कट ऑफ हाई गई, पर वो कट ऑफ हाई जाने का एक ही रीज़न था, मतलब एज में छूट मिलना। और बच्चों को आज के टाइम में एक ही ऑनलाइन पे सुविधा भी बहुत मिल रही है। तो अगर आज जीके की हम बात करें तो आज जीके में 10+ तो क्वेश्चन उठाने लायक थे, या 10 भी उठा लेते आप बहुत अच्छा था। और अगर आप 7-8 भी कर रहे हो तो वो भी ठीक ठाक ही है। हालांकि एक ही तैयारी करते रहेंगे और ऐसे ही अपना जो है स्कोर बढ़ाते रहेंगे। और वहीं आज मेरी बात करें कि आज मेरा क्या स्कोर रहा जीके में, तो आज मैंने 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और 6 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो आज जो मेरा जीके में स्कोर बन पाया वो 5 ही क्वेश्चन सही हो पाए। और वहीं बात करें हम हिंदी की, तो हिंदी भी देखो ठीक ठाक, क्या बस ठीक ही था, कोई सा खास लेवल नहीं था हिंदी का। 1-2 क्वेश्चन में हो सकता है आपका मतलब आपकी समझ में ना आए, तो 1-2 क्वेश्चन हो सकता है वो गलत हो सकते हैं, या मतलब आप उनको स्क्रिप्ट करके चले जाए, तो कोई ऐसी इशू नहीं होगा कि आपको हिंदी में 20 में से 20 ही करने होंगे, आप जब ही सेलेक्ट हो पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप आज के अकॉर्डिंग 17-18 क्वेश्चन भी कर रहे हैं हिंदी में, तो आपका एक बहुत ही बेहतर स्कोर होगा। और वहीं बात मेरी करें कि आज मेरा क्या स्कोर रहा, तो मैंने 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हिंदी में और 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, और मेरा जो स्कोर बन पाया वो 17 क्वेश्चन सही हो पाए। तो मुझे जहाँ तक के लगता है, तो एक तो मैंने पर्यायवाची छोड़ दिया था, तो मेरे मतलब मुझे इस वजह से उससे टच नहीं किया कि फिर गलत हो जाता है तो फिर मतलब स्कोर और डाउन चला जाता है। और मतलब एक ये भी था मेरा जो है, मतलब ये जो पैराग्राफ है उसमें एक आधा क्वेश्चन उसमें गलत हो ही सकता है, क्योंकि मतलब 2 क्वेश्चन पे मुझे डाउट था, उनमें से एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, और हो सकता है दोनों के दोनों क्वेश्चन मेरे पैराग्राफ से ही गलत हो। हालांकि एक ये तो बाद में ही पता चल पाएगा जब वो उसका सोल्यूशन खुल जाएगा। तो बस ये था आज का जो लेखा जोखा था। और अगर हम आज बात करें कि आज का सेफ स्कोर क्या हो सकता है और क्या आज की कट ऑफ हो सकती है, हम टोटल की बात करें कि आज टोटल का सेफ स्कोर क्या हो सकता है जो एक अच्छा स्कोर बन सकता है आज के अकॉर्डिंग, मतलब इतना स्कोर होना चाहिए। तो ये मान के चले कि अगर आज आप 60-61 क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप एक अच्छे बच्चे हैं। हालांकि इतने स्कोर बन भी सकता था, इसलिए अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो एक ही अगली बार में आपका बन जाएगा। हालांकि एक ही आज थोड़ा मतलब रीजनिंग में और हिंदी में कोई सा खास दम नहीं था, तो इस वजह से बच्चों का, और मैथ में भी कुछ स्कोर मतलब ये था कि दम नहीं था, तो इस वजह से आज बच्चों के हो सकते हैं ज़्यादा सही हो जाए पिछली बार के अकॉर्डिंग। पर एक ही आज 60-61 क्वेश्चन इजिली बनाने लायक थे, कोई ऐसा इशू नहीं है, हार्ड नहीं है। और अगर आज मेरी बात करी जाए कि आज मेरा ओवरऑल क्या स्कोर रहा, तो आज मेरा जो ओवरऑल स्कोर रहा वो 56 या 57 क्वेश्चन मेरे सही हो पाए। तो अगर आज के हम कट ऑफ की बात करें कि अगर ऐसा ही पेपर हमारे एग्जाम में आता है तो क्या कट ऑफ जाने की चांस है। हालांकि कट ऑफ इसमें लगाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए और अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो अगर आज हम मेल और फीमेल की बात करें कि आज मेल और फीमेल की क्या कट ऑफ हो सकते हैं, तो ये मान के चले अगर कोई मेल की बात करें तो आप 57 क्वेश्चन ईजिली आज मतलब 57 नंबर पर इसकी कट ऑफ जा सकती है। और वहीं फीमेल की बात करें तो ये 55 को मतलब नंबर हो सकते हैं। हालांकि एक ही हम इस पर 100 के 100% श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि मतलब इसमें जो कट ऑफ का लगाना मतलब बहुत ही हार्ड काम है। ऐसा कोई मतलब पता नहीं चल पाता कि किस एरिया में किस तरह है, क्या इशू है, या क्या मतलब क्या कहाँ पहुँच सकता है। तो इसमें कट ऑफ लगाना सही नहीं समझा जा सकता। पर यह कि एक अनुमानित मतलब यहाँ तक के अगर ये इस तरह का पेपर आता है तो यहाँ तक के करने पर बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। बस इसी के अनुमान पर हमने ये कट ऑफ आपको लगा दिए। और ये जो हमने कट ऑफ लगाई है वो जनरल कैटेगरी और जनरल ही एरिया के मतलब जनरल एरिया के लिए लगाई है। आप जिस भी कैटेगरी और जिस भी एरिया से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे। तो बस ये था आज का जो लेखा जोखा था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह हर संडे जो मॉक टेस्ट आता रहेगा SSC GD के लिए उसका एनालिसिस करते रहेंगे। धन्यवाद।